बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौरी ग्राम फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिए गए हैं। आटा, चीनी, मुर्गी का गोश्त सब महंगा। चीनी का बहरान बरकरार, 175 की बजाय 200 रुपये किलो फरोख्त। आटे की कीमतें भी आसमान से नीचे नहीं आई। निजी कंपनी का 5 किलो आटे का थैला 800 रुपये का फरोख्त हुआ। प्राला मुर्गी का गोश्त 595 की बजाय 638 रुपये किलो तक बेचा गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के बावजूद सरकारी निर्खों पर कुछ दस्तयाब नहीं। शहरियों के लिए घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया। ज़िला इंतजामिया ने शहरियों को गरा फरोशी के रहमो करम पर छोड़ दिया। आटा, चीनी और मुर्गी का गोश्त कुछ भी सरकारी निर्खों पे दस्तयाब नहीं। शहर में चीनी का बहरान बढ़ गया। शहर के मुतादिद इलाकों में किराना दुकानों पर चीनी मौजूद ही नहीं। हुकूमत ताहाल चीनी बहरान को हल ना कर सकी। प्राइवेट कंपनी के आटे की कीमतें बदस्तूर आसमान से बातें कर रही हैं। प्राइवेट कंपनी 5 किलोग्राम आटे का थैला 800 रुपए का दे रही है। 3 हफ्ते कबल प्राइवेट कंपनी का 5 किलो आटे का थैला 536 रुपए का था। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने 10 और 20 किलो आटे के थैले की फराहमी करने का दावा किया। शहर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त भी शहरियों को सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। ज़िला इंतजामिया ने ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपए फी किलो गुज़श्ता एक माह से कैप कर रखी है। इसके बावजूद मुर्गी का गोश्त 638 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। जिंदा ब्रायलर फार्म रेट 383 रुपए फी किलो मुकर्रर। पोल्ट्री फार्म्स ने सप्लाई 390 रुपए फी किलो पर कर दी। परचून में जिंदा ब्रायलर का सरकारी रेट 397 मगर फरोख्त 412 रुपए फी किलो में हो रहा है। ब्रायलर की परचून 411 रुपए फी किलो कीमत तय की गई और ये 434 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सैलाब के मारे अवाम महंगाई से हलकान। लाहौर में चावल 30 से 40 रुपये किलो महंगा हो गया। कायनात चावल 350 से बढ़कर 380 रुपये किलो हो गया। सैलाब के बायस चावल की नई फसल तबाह हो गई है। डीलर्स ने चावल जखीरा करना शुरू कर दिया है। आलमी मार्केट में भी पाकिस्तानी चावल की डिमांड बढ़ गई है। सैलाब से नई फसल तबाह, जबकि भारतीय चावल पर टैरिफ में इजाफे से पाकिस्तानी चावल की डिमांड बढ़ गई। होलसेल डीलर्स ने चावल को स्टॉक करना शुरू कर दिया। एक माह में चावल 40 रुपए किलो तक महंगा हो गया। कायनात चावल 350 से बढ़कर 380 रुपए किलो हो गया। सुपर चावल 290 से बढ़कर 320 रुपए किलो हो गया। बासमती चावल 240 से 280 रुपए फी किलो हो गया। सेला चावल दर्जा अव्वल 320 से बढ़कर 360 रुपए किलो हो गया। अदवार 200 से लेकर 250 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। किराना मर्चेंट्स का कहना है चावल की नई फसल मुतासिर हुई, पुरानी को माफिया स्टॉक करने लगा। हुकूमत फौरी तौर पर चावल की एक्सपोर्ट पर नजरसानी करे। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि पहले चीनी फिर आटा और अब चावल भी महंगाई का शिकार हो गया है। अब आपको बताएं कि ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी, साफ पानी के मंसूबे अधूरे रह गए हैं। महकमा बल्दियात की नाअहली 36 अरब के फंड्स खर्च नहीं हुए। हुकूमत ने पंजाब इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम के लिए बजट दिया मगर खर्च नहीं किया गया। महकमा खजाना ने फंड्स इस्तेमाल न होने पर सवालात उठा दिए हैं। जारी मंसूबों पर भी खदशात का इजहार किया है। ड्रेनेज सिस्टम में बेहतरी कैसे आएगी? शहरियों को साफ पानी कैसे मिलेगा? महकमा बल्दियात की नाअहली सामने आ गई। पंजाब इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम के तहत अरबों रुपए का फंड्स इस्तेमाल न होने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत ने पंजाब इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम को खतीर बजट दिया मगर खर्च न हुआ। 35 अरब 96 करोड़ से जायद रकम म्यूनिसिपल सतह के मंसूबों पर खर्च ही ना की गई। फंड्स सिवरेज निकासियाब के मंसूबों के लिए महकमे बल्दियात को मुहैया किए गए थे। महकमा खजाना ने सिटीज प्रोग्राम और फंड्स के इस्तेमाल न होने पर सवालात उठाए। पहले से जारी मंसूबों पर भी खदशात का इजहार किया गया। एलपीजी सिलेंडर का बढ़ता इस्तेमाल, गैस सिस्टम सरप्लस हो गई है। सार्फिन ने सिस्टम गैस का इस्तेमाल छोड़ दिया। सिलेंडर के मुसलसल इस्तेमाल से सिस्टम पर गैस सरप्लस होने लगी है। सार्फिन को ओगरा के मुकर्ररा रेट पर सिलेंडर्स दिए गए थे। सुई नॉर्थन गैस कंपनी में एलपीजी सिलेंडर फराहम करने का मंसूबा नया रुख इख्तियार करने लगा। सार्फिन ने एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने पर सिस्टम गैस का इस्तेमाल छोड़ दिया। एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल बढ़ने से कंपनी को खसारे का सामना करना पड़ रहा है। सुई नॉर्थन गैस कंपनी के सिस्टम पर सार्फिन की जानिब से इस्तेमाल न होने की वजह से सिस्टम पर सरप्लस गैस होने लगी। कमर्शियल और सनती सार्फिन ने LNG की वजह से गैस का इस्तेमाल कम कर दिया है। वाज़ेह रहे कि सुई नॉर्थन गैस कंपनी ने चंद साल कबल एलपीजी सिलेंडर्स फराहमी का मंसूबा बनाया था, जिसके तहत सार्फिन को ओगरा के मुकर्ररा रेट पर सिलेंडर्स दिए गए। फैसला हो गया, विफाक निजी सेक्टर से बिजली खरीदेगा। बिजली की कंपनी से तजावीज़ तलब कर ली गई हैं।
बड़े सनती सार्फिन प्राइवेट सेक्टर से बिजली खरीद सकेंगे। खरीदारी और सार्फिन को फरोख्त पर लेस्को का सिस्टम इस्तेमाल होगा। चार्जेस तय करने के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी गई है। वफाकी हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर से बिजली की खरीदारी का हतमी फैसला कर लिया। प्राइवेट सेक्टर से खरीदारी और सार्फिन को फरोख्त पर लेस्को का सिस्टम इस्तेमाल होगा। लेस्को ने बिजली की पैदावार सिस्टम यूज चार्जेस की बुनियाद पर नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। लेस्को समेत तमाम कंपनियों से सिस्टम चार्जेस की मद में अदायगियों पर तजावीज मांगी गई हैं। नेपरा ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों की दरखास्तों पर समाअत 18 सितंबर को मुकर्रर कर दी। लेस्को ने नेपरा में दायर दरखास्त पर 3 तजावीज भिजवाई हैं। लेस्को ने सारिफ की मंजूर शुदा लोड पर फी किलोवाट के हिसाब से चार्जेस लागू करने की तजवीज दी। कंपनी ने इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स को फी यूनिट के हिसाब से रेट मुकर्रर करने की तजवीज दी। लेस्को ने तीसरी तजवीज हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद पर रेट तय करने की तजवीज पर मबनी दरखास्त दी। सिस्टम चार्जेस की मंजूरी के बाद बड़े सनती सार्फिन प्राइवेट सेक्टर से बिजली खरीद सकेंगे। प्राइवेट सेक्टर से खरीदारी करने पर कौमी ग्रिड स्टेशन पर बोझ कम होगा। हाई कोर्ट का ज़मीन के मुकदमा 2 साल में निपटाने का हुक्म। विरासती तनाज़ात के केस 12 माह में मुकम्मल करने का टारगेट दिया गया है। मुआहिदों के निफाज से मुतालिक मुकदमात 18 माह में निपटाना होंगे। किराए के मुकदमात 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कत्ल के मुकदमात के लिए 24 माह की टाइम लाइन दे दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने बरवक्त इंसाफ की फराहमी के हवाले से एक तारीखी फैसला करते हुए मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात के फौरी फैसले के लिए वाज़ेह टाइम लाइन्स मुकर्रर कर दी हैं। नेशनल जुडिशल पॉलिसी साजी कमेटी की मीटिंग में मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने के लिए मुद्दतों का तयन किया गया। अहम टाइम लाइन्स के मुताबिक जमीन के तनाज़ात के एलानिया मुकदमात 24 माह में निपटाने का हुक्म दिया गया है। विरासती तनाज़ात का मुकदमात 12 माह में मुकम्मल करने की हदायत दी गई हैं। जमीन के तनाज़ात में हुक्म इम्तनाही केसेस 6 माह में खत्म करने का फैसला होगा। रिकवरी सूट समेत दीगर का 12 माह में निपटाने का टाइम लाइन मुकर्रर हुई। माहिदों के नफाज से मुतल्लिक मुकदमात 18 माह में निपटाने की हदायत की गई है। किराए के मुकदमात 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। फैमिली सूट, तहलील महर, देखभाल, सरपरस्ती 6 माह में निपटाने की हदायत की गई। जानशीनी के बिला मुकाबला मुकदमात सिर्फ 2 माह में मुकम्मल करने की टाइम लाइन मुकर्रर की गई। फैमिली कोर्ट की डिग्री के इजरा की दरखास्त 6 माह में निपटाने का फैसला होगा। बैंकिंग कोर्ट, सिविल कोर्ट के डिग्री पर इजरा के दरखास्तें 12 माह में निपटाने की हदायत की गई है। किराए के मामलात में इजरा की पिटिशनर्स 3 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। 9 उम्र मुजरिमों का ट्रायल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2018 6 माह में मुकम्मल करने की हदायत की गई। 7 साल तक सजा के मुकदमात 12 माह में निपटाने का फैसला होगा। 7 साल से ज्यादा सजा के मुकदमात 18 माह में निपटाने की हदायत की गई। कत्ल के मुकदमात 24 माह में मुकम्मल करने की टाइम लाइन मुकर्रर की गई है। लेबर मुकदमात 6 माह में निपटाने की हदायत की गई। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की जानब से तमाम जजेस और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सख्ती से हदायत की गई है कि ये टाइम लाइन्स हर सूरत फॉलो की जाएं। फैसले के बाद अदालती निज़ाम में तेजी लाने और मुकदमात के बोझ को कम करने में खातरखा बेहतरी आने की तवक्को है। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। मेरिट बेस्ड हेड टीचर्स का टेस्ट पास करने वाले असातिज़ा की सुनी गई है। तैनात या ना होने का नोटिस 75 नंबर्स के साथ टेस्ट पास करने वाले असातिज़ा की बतौर हेड तैनाती का हुक्म दिया गया है। 48 घंटों में असातिज़ा के ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे। दूसरी जानिब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पंजाब के असातिज़ा के लिए टीचिंग लाइसेंस लाजमी करार देने का हतमी फैसला कर लिया है। मेरिट बेस्ड हेड टीचर्स का टेस्ट पास करने वाले असातिज़ा की बिलाखिर सुनी गई। सेक्रेटरी एजुकेशन ने स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने वाले असातिज़ा की बतौर हेड तैनाती का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी एजुकेशन ने नोटिस लेते हुए 75 नंबरों के साथ स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने वाले असातिज़ा की बतौर हेड तैनाती का हुक्म जारी किया है। सेक्रेटरी एजुकेशन ने डायरेक्टर मॉनिटरिंग राना अब्दुल कयूम को तैनातियां करने का हुक्म दे दिया। खालिद नसीर भुट्टो का कहना है कि 48 घंटों में 75 नंबरों के साथ पास होने वाले असातिज़ा के ऑर्डर्स भी कर दिए जाएंगे। इंटरव्यू में कम नंबर होने पर डायरेक्टर मॉनिटरिंग राना अब्दुल कयूम ने हेड्स के ऑर्डर्स रोक रखे थे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पंजाब के असातिज़ा के लिए टीचिंग लाइसेंस लाजमी करार देने का हतमी फैसला कर लिया। नई भर्ती या प्रमोशन इन असातिज़ा को दी जाएगी जिनके पास लाइसेंस होगा। लाइसेंस टेस्ट के जरिए टीचिंग लाइसेंस 5 साल की मुद्दत के लिए फराहम किया जाएगा। लाइसेंस की 3 कैटेगरी प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी रखी जाएगी। टेस्टिंग एजेंसी के बारे में ताहाल फैसला नहीं किया जा सका। टेस्ट की सिलेबस में स्कूल निसाब, जनरल नॉलेज और IT स्किल्स शामिल होंगे। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स के असातिज़ा के लिए लाइसेंस लाजमी करार दिया जा रहा है। लाइसेंस की इजरा की हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब देंगी।
محکمہ خزانہ کا PITB پر اعتراض، PITB کے اخراجات کو غیر ضروری حد سے زیادہ قرار دے دیا، ہر نئی اسکیم پر حد سے زیادہ چارجز کی وصولی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صوبائی حکومت کی اپنی زمین اپنا گھر اسکیم کے تحت آن لائن پورٹل بنانے کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے 20 کروڑ روپے کے فنڈز کا مطالبہ کیا۔ محکمہ خزانہ نے PITB پر اعتراض لگا دیا، PITB کے اخراجات کو غیر ضروری حد سے زیادہ قرار دے دیا، ہر نئی اسکیم پر حد سے زیادہ چارجز کی وصولی ختم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق محکمہ خزانہ نے واضح کیا کہ PITB نے ہر نئی حکومتی اسکیم پر حد سے زیادہ چارجز لگانے کی عادت اپنا لی ہے۔ حکومت پہلے ہی PITB کو ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور ہیومن ریسورسز کی استعداد بڑھانے کے لیے خطیر فنڈز فراہم کر چکی ہے۔ محکمہ خزانہ کا موقف ہے کہ یہ وسائل ہر نئی اسکیم کے لیے بآسانی استعمال ہو سکتے ہیں، اس مقصد کے لیے اضافی رقم دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خیبان فردوسی سیوریج منصوبہ عذاب بن گیا، سیوریج لائن کے بعد سڑک کی بحالی ادھوری چھوڑ دی گئی۔ LDA نے خیمہ لگا کر کچھ مشینری کھڑی کر دی، سڑک منہ چڑھانے لگی، کانٹریکٹر نے مزید لائن کھودنا شروع کر دی۔ ڈیزائن فالٹ سے سیوریج لائن مین لائن سے ملانے میں دشواری۔ خیابان فردوسی سیوریج تبدیلی منصوبہ شہریوں کا دردسر بن گیا۔ خیابان فردوسی سیوریج منصوبہ مزید طول پکڑنے لگا۔ LDA نے سڑک کی بحالی کا کام التوا میں ڈال دیا، صرف مشینری کھڑی کر کے کام ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ خیابان فردوسی پر شوکت خانم فلائی اوور سے شادیوال چوک تک سیوریج ڈالنے کے بعد واسا نے LDA کو ہینڈ اوور کیا تھا۔ LDA نے کمال مہارت سے کانٹریکٹر موو کر کے ایک خیمہ لگا دیا، تھوڑی مشینری کھڑی کر دی۔ 15 روز گزرنے کے بعد بھی نہ مشینری ہلی نہ ہی پتھر ڈالا گیا۔ ذرائع کے مطابق LDA نے پہلے ایک کانٹریکٹر کو کام کرنے کا گرین سگنل دیا، جس دن ٹینڈر کھلا دوسرے ٹھیکیدار کو لگا دیا گیا۔ LDA انجینئرنگ ونگ نے نان پروفیشنل ٹھیکیدار کو خیابان فردوسی جیسی اہم روڈ کی بحالی کا کام تھما دیا۔ واسا کے کانٹریکٹر نے شادیوال چوک سے آگے مزید لائن کھودنی شروع کر دی۔ ڈیزائن فالٹ سے آبادیوں کی سیوریج لائن مین لائن سے ملانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ جیلوں میں 65,000 قیدیوں کو بنیادی اشیاء ضروریہ کی فراہمی میں مشکلات ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز بند ہونے کے بعد مشکلات بڑھ گئیں۔ اب جیلوں میں پریزن فاؤنڈیشن ذمہ داریاں سنبھالے گی۔ جیل حکام کے مطابق لاہور کیمپ جیل سے پریزن فاؤنڈیشن شاپ کا جلد آغاز کرے گی۔ اب جیلوں میں اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے لیے پریزن فاؤنڈیشن ذمہ داریاں سنبھالے گی۔ جیلوں کے اندر 48 بنیادی اشیاء کی فراہمی کے لیے پریزن فاؤنڈیشن کے زیر سرپرستی شاپس قائم ہوں گی۔ مارکی ریٹس پر اشیاء کی خریداری کے لیے اقدامات مکمل کر لیے گئے۔ ابتدائی طور پر لاہور کیمپ جیل سے پریزن فاؤنڈیشن شاپ کا جلد آغاز کرے گی۔ IG جیل کی سربراہی میں تمام جیلوں میں شاپس قیام میں جلد لایا جائے گا۔ محکمہ داخلہ نے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے بعد اعلیٰ افسران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی کی سفارشات کو مد نظر رکھ کر یوٹیلیٹی سٹورز کی جگہ اب پریزن فاؤنڈیشن کو شاپس چلانے کا ٹاسک دے دیا جائے گا۔ کیمپ جیل میں پائلٹ پروجیکٹ کے بعد پنجاب کی باقی جیلوں میں شاپس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز بند ہونے کے بعد جیلوں میں قید 65,000 قیدیوں کو بنیادی اشیاء ضروریہ کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا تھا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر سے پیپلز پارٹی کے کارکنان اور رہنماؤں کے وفود کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ کارکنوں کو سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی ہدایت کی دی گئی ہے۔ گورنر ہاؤس میں پیپلز پارٹی لاہور کے نمائندگان سے ملاقات میں سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے رہنما اور کارکن سیلاب متاثرین کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں۔ بھارتی آبی دہشت گردی سے پنجاب کے ہزاروں گاؤں سیلاب میں ڈوب گئے۔ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی ڈیمز کے حق میں ہے، ڈیمز وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ مستقبل میں ہمیں سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے حکمت عملی طے کرنا ہوگی۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے۔ غفلت کے مرتکب افسران کو ہٹا کر نئے تعینات کر دیے گئے۔ وزیر اطلاعات و نشریات اسما بخاری کی پریس کانفرنس، بولی 43 لاکھ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے، 23 لاکھ شہری، 17 لاکھ جانور محفوظ جگہ منتقل کیے گئے۔ صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات اسما بخاری نے DGPR میں پریس کانفرنس کے دوران بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 77ویں برسی پر خراج تحسین پیش کیا۔ بیگم کلثوم نواز کی 7ویں برسی پر ان کی خدمات کو بھی سراہا گیا۔ صوبائی وزیر نے سیلابی صورتحال میں وزیر اعلیٰ مریم نواز اور پنجاب حکومت کی کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ اسما بخاری نے آٹے اور گندم کی قیمتوں کی روک تھام کو بھی یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ صوبائی وزیر چودھری شافی حسین سے دیوان گروپ کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ CEO دیوان گروپ وسیم الحق نے وفد کی قیادت کی۔ پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیسک ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں سرمایہ کاری بورڈ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عمران ہاشمی بھی موجود تھے۔ وفد میں دیوان گروپ کے ڈائریکٹر، سیلز مینیجر، سروس مینیجر اور گروپ کے دیگر حکام بھی شامل تھے۔ ملاقات میں دیوان گروپ نے الیکٹرک وہیکلز کا اسمبلنگ پلانٹ لگانے کا عندیہ دیا۔ CEO دیوان گروپ وسیم الحق کا کہنا تھا ہمارا گروپ کراچی میں مختلف قسم کی گاڑیاں تیار کر رہا ہے۔
वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने रेलवे हेडक्वार्टर्स में वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से मुलाकात की। वज़ीर रेलवे के हमरा इजलास की सदारत भी की। वज़ीर रेलवे ने रेलवे में जारी इस्लाहात बारे ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर मवासलात ने रेलवे रिफॉर्म्स पर वज़ीर रेलवे की कोशिशों की तारीफ की। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि रेलवे स्टेशन के फूड पॉइंट्स पर फूड अथॉरिटीज़ की इंस्पेक्शन काबिल तकलीद है। वज़ीर रेलवे ने कहा कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए सूबाई हुकूमतों से पार्टनरशिप कर रहे हैं। ऑटोमेशन पर जाना मिशन है, मकसद में कामयाबी के लिए हर कोशिश करेंगे। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास लाहौर समेत सूबा भर में नालों की सफाई का हुक्म दे दिया गया। डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद और तमाम वासा के MDs ने मौजूदा सूरत हाल और मानसून बारिशों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर हाउसिंग का कहना है कि पंजाब के तमाम अजला में डिसल्टिंग मुहिम का भरपूर आगाज़ किया जाएगा। गुजरात और सियालकोट में पानी के बहाव, निकासी और दीगर इक़दाम बारे तफसीली आगाह किया गया। बिलाल यासीन का कहना था 6 अजला की मशीनरी और अमले निकासी आपको मुमकिन बनाया है। बरतानवी नया तलबा के वफ़द का पंजाब असम्बली का मुतालियाती दौरा। वफ़द ने डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हर इकबाल चन्नर से मुलाकात की। वफ़द ने पंजाब असम्बली के ऐवान, मुख्तलिफ शोबों और लाइब्रेरी का दौरा किया। बरतानवी नया तलबा के वफ़द ने पंजाब असम्बली का मुतालियाती दौरा किया और डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हर इकबाल चन्नर से मुलाकात की। वफ़द ने पंजाब असम्बली के ऐवान, मुख्तलिफ शोबों और लाइब्रेरीज़ का भी दौरा किया। डायरेक्टर मीडिया राव माजिद अली ने वफ़द को कानून साजी और पार्लिमानी रिवायात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। तलबा ने स्टैंडिंग कमेटीज़ की कारकर्दगी और कानून साजी के तरीक़ेकार में गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा किया। रुक करें खेल के मैदान का और आपको बताएं कि वुमेन्स क्रिकेटर्स की नई उम्मीदें। PCB के मैचिंग और अंडर 19 टीमों के ट्रायल्स जारी हैं। नौजवान लड़कियों ने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए भरपूर शिरकत की। LCCA ग्राउंड में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए तमाम इमर्जिंग और अंडर 19 वुमेन्स टीमों के ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। असद शफीक, बतूल नकवी और जुनेद खान ने ट्रायल्स की निगरानी की। ग्राउंड में बॉलिंग की रफ्तार, बैटिंग का एतमाद और फील्डिंग का जोश दीदनी था। नौजवान खिलाड़ियों की मेहनत और लगन देखकर माहिरीन भी मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। टीम की जो है वो ट्रायल होंगे, वो लाहौर रीजन के होंगे, तो उसमें हम ये देखेंगे कि यार कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां ऑलरेडी हमारे नज़रों में हैं। इसलिए मैं ख़ुद भी आ रहा हूँ स्पेशली कि हम फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग देख ले कि हमारा डिपार्टमेंट वो कितना बेहतर हो रहा है। उसके अलावा जोश और खरोश आप देख ले कि जूनियर लेवल पे तकरीबन 100+ लड़कियाँ आई है सिर्फ लाहौर में। इसी तरह पाकिस्तान में जितने भी सिटीज़ में हुए वो हर जगह पे 150-200 लड़कियाँ आए। नौजवान क्रिकेटर्स ने कहा आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। हम इधर ट्रायल्स देने आए अंडर 19 के लिए। मेरा फेवरेट प्लेयर है नसीम शाह। मुझे उसकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों पसंद है। मेहनत तो मैंने की है, अपने लिहाज से तो मेरा है कि मैं हो जाऊँ सिलेक्ट। बाकी अब जो डिसीजन लें हमारे जो कोच वगैरह। मुझे ट्रायल देके बहुत अच्छा लगा। मैंने बैटिंग की है, इंशाल्लाह आगे कोशिश यही है कि बैटिंग होगी अच्छी। अगर मैं सेलेक्ट हो जाती हूँ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलूँगी, अच्छे से रन करूँगी और पाकिस्तान का नाम को रोशन करूँगी। क्लब ज्वाइन किया हुआ है तो क्लब बेस पे भी अब खेलती हूँ। तो आज मैं NC आई हूँ परफॉर्मेंस वगैरह देने, ट्रायल्स देने के लिए। इंशाल्लाह उसमें सेलेक्ट होंगे तो आगे तक जाऊँगी और पाकिस्तान खेलना इंशाल्लाह। ट्रायल्स में इमर्जिंग कैटेगरी की 120 से जायद जबकि अंडर 19 कैटेगरी के 100 से जायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ट्रायल्स के नतीजे में लाहौर की अंडर 19 और मुल्क भर से इमर्जिंग कैटेगरी की 4 टीमें तश्कील दी जाएंगी जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट का रोशन चेहरा साबित होंगी। वसीम अहमद, सिटी 42। अलहमरा आर्ट काउंसिल में कैलीग्राफी पर मबनी पेंटिंग की नुमाइश का इनेकाद किया गया। दास्तान आर्ट स्टूडियो की जानिब से एहतमाम किया गया। CEO मोहम्मद उमैर समेत मुख्तलिफ आर्टिस्ट की तख्लीक करदा पेंटिंग्स नुमाइश में रखी गई। अलहमरा आर्ट काउंसिल में दास्तान आर्ट स्टूडियो की जानिब से कैलीग्राफी नुमाइश। CEO दास्तान आर्ट स्टूडियो मोहम्मद उमैर समेत मुख्तलिफ आर्टिस्ट की तख्लीक करदा पेंटिंग्स नुमाइश में रखी गयी। नुमाइश में कुरानी आयात, लोहे कुरानी, चारों कुल और खाना काबा की तख्लीकी पेंटिंग डिस्प्ले की गयी। तमाम पेंटिंग्स कैलीग्राफी, ऑयल पेंट और टेक्सचर पर मबनी थीं। मोहम्मद उमैर का कहना था कि बड़ी मेहनत और महारत से तमाम पेंटिंग्स को तख्लीक किया गया। कराची, मुल्तान, हैदराबाद, ऑल ओवर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी ने पार्टिसिपेट ऑनलाइन किया हुआ है, किसी ने फिजिकल आके किया हुआ है। इसके अंदर स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ पेंटिंग्स के ऊपर काम किया हुआ है, कैलीग्राफी, लैंडस्केप और स्केचिंग के ऊपर बहुत बरीकी में काम किया हुआ है। नौजवान आर्टिस्ट कहते हैं
कि कई माह की मेहनत के बाद इन पेंटिंग्स को तख्लीक किया। बेसिकली मैंने यहाँ पे डिजाइनिंग वर्क दिखाने की कोशिश की है, जिसमें मॉडर्न एंड ओल्ड आर्ट जो है उसको मैंने दिखाया है। लोहे कुरानी है, इसका घर में होना आपको बहुत सारी आफात से महफूज करता है, तो ये वाली पेंटिंग आई विल सजेस्ट कि सब लोग अपने घरों में ज़रूर रखें इस तरह की पेंटिंग। ये पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं, ये बोहो आर्ट कहलाती हैं। ये लड़की है एक, ये नेचर की तरफ देखती है और अपने अंदर हॉब्स लाती है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ, अपनी तस्वीर लोगों को शोकेस कर सकूँ मैं। कैलीग्राफी की नुमाइश में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की और उभरते टैलेंट को खूब सराहा। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा अबू बकर शेख, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।